और आइए हम थोड़ी समय परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीष को पाएंगे। प्रभु के वचन के द्वारा आप बहुत सारी बरकत को पाएंगे। यदि आप ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर सकते हैं। और जैसे आपने परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आशीष पाई है, और दूसरे लोगों को भी आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष पाएं। आमीन। आप जल्दी से, जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन में थोड़ा समय मनन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से आप मेरे साथ खोल लीजिए मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय। एक सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन में उसका जीवन कैसा होता है, उसका इतना सक्सेस पाने का जो उसका राज है वो क्या है। क्या हम सब सफल होना चाहते हैं? एक सफल व्यक्ति का रहस्य क्या है? आमीन, हालेलुया। एक सफल व्यक्ति का रहस्य, राज क्या है? हमें पता है कि हम सब भी और सफल होना चाहते हैं। हम सफल हैं, हम और सफल होना चाहते हैं। क्या हम सब और सफल होना चाहते हैं? क्यों भाई, है ना? हम बढ़ना चाहते हैं और हम और सफल होना चाहते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज की शाम, आज के वचन के द्वारा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके मन में या आपके कानों में कोई ऐसी आवाज आई है? आपके कानों में एक आवाज आती है, या आपने ऐसी आवाज को सुना है, या आपके मन में कुछ ऐसा आता है, नेगेटिविटी, है ना, फेलियर, तुझसे नहीं हो सकता। कई बार ऐसी आवाजें हमारे कानों में पड़ेगी, कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव बातें हमें सुनने को मिलती हैं, कुछ फेलियर। कई बार ऐसा होगा कि आपको आवाज आएगी, आपको आवाज आ सकती है कि तुमसे नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसी नेगेटिव बातें, ऐसी बातें, तुम नहीं कर सकते, तुम इस बिजनेस के लिए अभी तुम परफेक्ट नहीं हो। यहां कुछ ऐसी आवाज आएगी, हो सकता है ऐसी आवाज आए कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं हो। ऐसी निराशा भरी आवाजें, ऐसी दुख भरी, उदासी वाली आवाजें, नहीं हो सकता तुमसे, नहीं हो सकता तुमसे, नहीं हो सकता तुमसे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि आपके मन में ऐसी आवाज आती है, आपके कानों में ऐसी आवाज आती है कि तू चंगा नहीं हो सकता, तेरे बच्चे नहीं बदल सकते, तेरे हालात नहीं बदल सकते, तेरे घर के हालात नहीं बदल सकते, ऐसी नेगेटिव बातें, ऐसी निराशा भरी बातें, ऐसी तोड़ने वाली बातें, ऐसी दिल को ठेस पहुंचाने वाली बातें, ऐसे मन को उदास करने वाली बातें हमारे कानों में, ऐसी आवाज कई बार ऐसा होता है, पड़ती है, होता है बहुत ज्यादा। चर्च छोड़ दे, आप इतने डिस्करेज हो गए उन आवाजों को सुन सुन के। हो सकता है शायद आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हो सकता है शायद आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ पा रहे, हो सकता है उन आवाजों को सुन सुनकर आप ये सोच रहे हो कि मैं खुदा के घर में जाना छोड़ देता हूं। आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ऐसी आवाजें आपके कानों में आ रही हैं, पर आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं कुछ किसी और प्रकार की भी आवाज हो सकती है। हो सकता है जो मैंने बताया उससे अलग कुछ ऐसा आप सुन रहे हो जो जिससे आप डिप्रेस हो रहे हो,
आपने शायद कुछ ऐसा सुन लिया है जिसके कारण आप अपसेट हो, आप परेशान हो, आप उदास हो, आप निराश हो, कुछ और प्रकार की बातें। ये जो आवाजें हैं मेरे प्रिय जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आवाजें आपको सच में निराश करेंगी। ये बातें, ये ऐसी आवाज यदि आप सुन रहे हो तो आप सच में डिस्करेज होगे, आज सच में आप निराशा में जाओगे, आप सच में आप दुखी हो जाओगे। पर आज की शाम में आप सबको इस बात को आज के वचन के द्वारा चौकस करना चाहता हूं। यदि आपको आवाज आ रही है, यदि आप कहो कि मुझे ऐसी आवाजें मैं नहीं सुनता, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो आवाजें, ऐसी आवाजें आपको डिस्करेज करने वाली बातें सुनाई दे, आपको डिस्करेज करने वाली बातें सुनाई दे। तुम्हारी ये बीमारी चंगी नहीं हो सकती, तुम इस समस्या से आजाद नहीं हो सकते, तुम इसी बोझ के नीचे दबकर मर जाओगे, तुम कर्जों से आजाद नहीं हो सकते। हो सकता है ऐसी कुछ नेगेटिविटी, ऐसी बातें, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, कुछ ऐसा। पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज की शाम। हालेलुया। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा एक मेंढक की। मेंढक, पता क्या होता है? क्या होता है? डड्डू, फ्रॉग। एक दिन क्या हुआ कि एक फ्रॉग, एक मेंढक, एक दिन बहुत सारे मेंढकों के रेस हुई। रेस होती है ना, समझो रेस क्या होता है? दौड़ना। बहुत सारे मेंढकों के बीच में रेस हुई। बहुत सारे मेंढक थे और सब रेस कर रहे थे, भाग रहे थे, जंप कर रहे थे, भाग रहे थे। मेंढक भाग रहे थे एक पहाड़ की ओर, और पीछे से एक मेंढक आया और उसने देखा कि ये सारे मेंढक भाग रहे हैं। उसने भी उस रेस में हिस्सा ले लिया, उसने भी भागना शुरू कर दिया। भाग रहे हैं पहाड़ी की ओर, ऊपर जाना है। जो ऊपर चढ़ेगा उसको इनाम मिलेगा। वो सारे मेंढक भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। एक पीछे से मेंढक आया, वो भी भाग रहा है। उसने देखा रेस हो रही है, वो भी भाग गया, भागना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। जोर जोर से, और जोर से छलांग लगा रहे हैं, और जोर से छलांग लगा रहे हैं, और जोर से छलांग लगा रहे हैं। छलांग लगाते 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 क्या होता है कि पीछे से एक आवाज आती है उसकी किसी मेंढक के दोस्त की। वो कहता है, अरे आगे मत, इतना उछल उछल के आगे मत जा, तू पहाड़ से गिर सकता है। किसी मेंढक के रिश्तेदार ने आवाज लगाई पीछे से, अरे इतना उछल उछल के आगे मत जा, किसी ने कहा तेरा पैर फिसल सकता है, किसी ने कहा पहाड़ गिर सकता है तेरे ऊपर, नीचे उतर आ, मर जाएगा। किसी के भाई ने कहा, किसी के पड़ोसी ने कहा कि तू मर जाएगा, फिसल जाएगा, नीचे उतर आ, नीचे उतर आ। आपको मालूम क्या हुआ? जब किसी के रिश्तेदार ने, किसी के भाई ने, किसी के दोस्त ने, किसी के पड़ोसी ने जब अपने पड़ोसी मेंढक को आवाज लगाना शुरू की कि तू मर जाएगा, तेरा पैर फिसल सकता है, पहाड़ी तेरे ऊपर गिर सकती है, तू मर सकता है, तू दब सकता है, पता क्या हुआ? बहुत सारे मेंढक ना निराश हो गए। जब उन्होंने उनकी आवाज को सुना, निराश हो गए, आवाज सुनकर निराश हो गए। निराशा में, निराश होने के कारण वो नीचे उतर आए, डर गए, यार कहीं पहाड़ ना गिर पड़े, कहीं हमारा पैर ना फिसल जाए। डर गए, निराश हो गए, उनका हृदय टूट गया, वो नीचे उतर आए। एक मेंढक ऐसा था जो पीछे से भाग रहा था, जो मैंने पहले बताया कि वो पीछे से आया और वो भाग रहा है, और जोर से भाग रहा है, और जंप कर रहा है। उसको भी बहुत सारे लोगों ने कहा, अरे रुक जा, तू गिर जाएगा, तू मर जाएगा, तू तेरी हड्डी टूट जाएगी। चलो उसमें हड्डी तो नहीं होती, पहाड़ तू पहाड़ी से गिर जाएगा। बहुत सारे लोगों ने लोग उसको इशारा दे रहे थे, अरे मेरी बात सुन। जब वो ऐसे कर रहे थे, दूसरे मेंढक, उस मेंढक को जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको लगा कि ये मुझको ना बाय बाय कह रहे हैं। कुछ लोग सीटी बजाकर कह रहे थे कि मेरी आवाज सुन लेगा ये मेंढक। लोग सीटियां बजा रहे थे, उसको लगा कि यार ये मेरे लिए कितना खुश है, ताली बजा रहे हैं मेरे लिए, हाथ हिला रहे हैं मेरे लिए, जोर जोर से सीटियां मार रहे हैं। उसको लगा, और जोर से भागना शुरू कर दी, और जोर से, और जोर से। क्या होता है? अंत में वो रेस जीत जाता है।
अंत में वो रेस, सब बोलो, रेस जीत जाता है, जीत जाता है। जब वो नीचे आता है सब लोग कहते हैं तू ठीक है, कहीं तेरे चोट तो नहीं आई? वो कहते हैं यार तू कितना पागल पागल डड्डू है, पागल मेंढक है तू। तेरे को हम कब से कह रहे हैं कि नीचे उतरा, कहीं तू मर ना जाए, कहीं तू गिर ना जाए। हम तेरे लिए सीटी बजा बजा कर तेरे को बोल रहे, तो कहीं हमारी आवाज सुन लेता। वो कहने लगा मुझे ऐसा लगा कहीं तुम मुझसे, मैं अच्छा दौड़ रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे बड़ा खुश हो, इसलिए मैं और जोर से जंप कर रहा था, और जोर से जंप कर रहा था, और जोर से जंप कर रहा था। वो कहता मुझे तो ऐसा लगा, मुझे लगा तुम मेरे लिए सीटी बजा रहे हो, तुम मेरी रेस से खुशी बहुत हो। असल में बात पता क्या थी? असल में बात पता क्या थी? वो जो मेंढक था वो बहरा था, वो बहरा था, मतलब उसको बहुत कम सुनाई देता था, बहुत कम सुनाई देता था। ये वो वाला बहरा था, कम सुनने वाला। हालेलुया। जो मैंने शुरुआत में आपको कहा, हो सकता है आपके कानों में कोई आवाजें आती हो, तू नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस का रोग नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है। हो सकता है आपको आवाजें आ रही है ऐसी, पर आपको मालूम ये आवाजें आपको बढ़ने से रोक सकती हैं। ये ऐसी आवाजें आपको निराश कर सकती हैं, ऐसी आवाजें आपको निराश कर सकती हैं, ऐसी आवाजें आपको दुखी कर सकती हैं, ऐसी आवाजें आपको उदास कर सकती हैं, ये वाली आवाजें आपको नेगेटिव कर सकती हैं, ये आवाजें आपको बढ़ने से रोक सकती हैं, आपके लिए एक फेलियर का कारण हो सकती हैं, आपके लिए एक निराशा का कारण हो सकती है, आपके लिए एक उदासी का कारण हो सकती है, ऐसी आवाजें आपके लिए डिप्रेशन का कारण हो सकती हैं। पर मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन में, मैं ये सोचता हूं कि यदि आप एक सफल होना चाहते हो, यदि आप ऊंचाई के ऊपर जाना चाहते हो, यदि आप एक सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको, मुझे लगता है कि इस मेंढक की नाई बहरा बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस मेंढक की नाई हमें बहरा होना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार के अंदर शैतान हमें गिराना ही चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि मेरी ये बड़े, ये मेरी बहन बड़े, वो बेटी बड़े, वो भाई बड़े, वो पीछे बड़े, ये यहाँ पर कोई बड़े। शैतान नहीं चाहता कि तुम लोग बढ़ो, पर वो चाहता है कि तुम निराश रहो, तुम दुख में रहो, तुम डिप्रेशन में रहो, तुम उदासी में रहो, तुम अपने आप का कोई नुकसान कर लो। वो यही चाहता है, क्यों? वो नहीं चाहता कि तुम बढ़ो, तुम्हारी बढ़ोतरी हो, तुम सक्सेसफुल हो, तुम सफलता को पाओ, तुम ऊंचा उड़ो, तुम औकाब के नहीं उड़ो। वो नहीं चाहता। हालेलुया। वो मेंढक बहरा था, कम सुनता था उसको। आज हमें भी अपने शारीरिक रूप में होते हुए हमें उन लोगों की आवाजों को कम सुनना है जो आपको निराश करती हैं। उन लोगों की बातों को कम सुनना है जो आपके लिए ठोकर का कारण हो सकते हैं। उन लोगों की आवाजों को कम सुनना है जो आपको प्रार्थना में बढ़ने से रोकते हैं। उन लोगों को कम सुनना है जो आपको खुदा के घर में आने से रोकते हैं। उन लोगों को अनसुना करना है। परमेश्वर का वचन जो मैंने अभी आपको मरकुस की किताब आपको बोला है खोलने के लिए, उसका 5 अध्याय यदि आप पढ़ोगे, उसकी 5 की यदि आप 21 से लेकर यदि आप पढ़ोगे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर एक व्यक्ति है यायर। कलाम कहता है कि यायर एक व्यक्ति है जिसकी बेटी बीमार थी और मरने पर थी, और वो यीशु के पास आता है। जब वो यीशु के पास आता है तो वो कहता है कि प्रभु मेरे साथ चल, क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है। और क्या होता है कि उसी दौरान एक
यीशु मसीह उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते। उसी समय यीशु से उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं उसके घर में जाने के लिए। क्या होता है कि जैसे वो चलने लगते हैं, बीच में एक औरत आ जाती है जिसको लहू बहने की समस्या होती है। मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, पर क्या होता है कि जब यीशु मसीह उस औरत वो चंगी होती है, जब उससे बातें करते हैं, तुरंत एक व्यक्ति यायर के घर में से आता है और कहता है कि यायर, गुरु को दुख ना दे, उसको परेशान मत कर, क्योंकि तेरी बेटी क्या है, मर चुकी है। तेरी बेटी मर चुकी है। तेरा काम नहीं हो सकता, तू सफल नहीं हो सकता, तेरी बढ़ोतरी नहीं हो सकती, तू चंगा नहीं हो सकता। ऐसे यार के पास में एक व्यक्ति आया, उसने यार ने उस व्यक्ति की आवाज को सुना और क्या सुनता है, कहता है कि तेरी बेटी मर चुकी है, तेरी बेटी मर चुकी है। हो सकता है ऐसी आवाजें आप सुनते हैं, ये आवाजें आपको उदास करेगी। बाइबल पढ़ के देखें, यार उदास हो गया। यार उदास हो गया। हो सकता है उस समय वो रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी है। हो सकता है वो एकदम से उसका दिल भर गया हो, एकदम से उसके आंसू निकलने शुरू हो गए हो सकता है उस समय कुछ ना कुछ हुआ होगा, उदास हो गया होगा, रोना शुरू कर दिया होगा, कि उसका दिल भर गया होगा, अपसेट हो गया होगा। कई बार ये आवाजें हमें अपसेट करती हैं, ये आवाजें हमें डिप्रेशन में लेकर जाती हैं, ऐसी आवाजें हमें तोड़ती हैं, ऐसी आवाजें हमें बढ़ने से रोकती हैं, ऐसी आवाजें हमें खुदा से अलग करती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, अब तो गुरु को दुख मत दे। क्यों ना दे दुख? ये दुख वाली कौन सी बात है? अगर यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है तो हमें उसके पास जाना ही जाना है। हालेलुया, आमीन। वो कहता है गुरु को दुख ना दे। वो मुर्दों को तो जिंदा करने के लिए आया ही है, वो लोगों को जीवन देने के लिए आया है, वो लोगों को बचाने के लिए आया है, वो लोगों को छुटकारा देने के लिए आया है। वो यीशु मसीह ये सब काम करने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया। और वो व्यक्ति कहता है, हो सकता है आपको ऐसी आवाज आती हो, क्या फायदा चर्च आकर, क्या फायदा संगति कर कर, क्या फायदा पास्टर आप तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ हल तो हो तो नहीं रहा, हो तो नहीं रहा ना। हो सकता है ऐसी आवाजें आपको डिस्करेज करती हो, निराशा, उदासी भरी, तोड़ने वाली, आपके हृदय को तोड़ने वाली आवाजें आपको आती हो। यार के पास भी एक आवाज आई, गुरु को दुख ना दे, ना उसको परेशान कर, वो लोगों को चंगा कर रहा है, उसको करने दो। तेरी बेटी मर चुकी है, तू चल उधर, छोड़ दे यीशु मसीह को। वो यही कहना चाहता था, छोड़ दे यीशु मसीह को। बहुत सारे लोग बोलेंगे, छोड़ दे यीशु मसीह को, छोड़ दे उसकी संगति, छोड़ दे प्रार्थना करना, छोड़ दे वचन पढ़ना, छोड़ दे उसके घर आना, छोड़ दे सब मेल मिलाप। ऐसी आवाज आपको डिस्करेज कर सकती है। हालेलुया। पर हम पढ़ते हैं, गुरु को दुख ना दे। जो बातें वह कह रहे थे उसको यीशु ने, यदि आप 36 के अंदर 36 आयत के अंदर यदि आप पढ़ोगे, मरकुस उसका 5 उसका 36 में ऐसा लिखा है, जो बातें वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो बातें वो कह रहे थे, यीशु ने उसको यीशु ने अनसुनी करके कहा, अनसुना कर दिया। आज मेरे प्रियजनों, वो जो मेंढक था जिसकी कहानी मैंने आपको पहले बताई, वो बहरा था, इसलिए वो जीत गया। हालेलुया। उसको कम सुनाई देता था, इसलिए वो उन लोगों की जो उसको तोड़ना चाहते थे, जो उसको वो चाहते थे कि वे ये ना जीते ना जीते, ये सब शैतान की आवाजें हैं। ये आपकी सफलता को रोकना चाहती हैं आवाजें, ये आपको बढ़ने से रोकना चाहते हैं।
ये आवाजें आपको डाउन करना चाहती हैं। हालेलुया। उस व्यक्ति, उस मेंढक ने उस आवाज को नहीं सुना, वो जीत गया। और यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी उन लोगों की आवाज को, उन लोगों को वो जो कह रहे थे, उसके घर में से जो व्यक्ति आया वो जो कह रहा था, यीशु मसीह ने उसको सुनकर अनसुना कर दिया। अनसुना कर दिया, अनसुना कर दिया। हालेलुया। अनसुना कर दिया उसको और कहा मत डर। वो मेंढक डर के वापस आ गए थे ना, डर के वापस आ गए थे वो मेंढक, कहीं पहाड़ हमारे ऊपर ना गिरे। यीशु ने कहा मत डर, विश्वास रख। हालेलुया। क्या होता है उसके बाद? और उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को, याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचते उसके लोगों को बहुत, लिखा, रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। आमीन। आपको क्या कहना है? हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले कि उन आवाजों को अनसुना करना है। अपने मन, आपके मन में आने वाली उन आवाजों को आपने रोकना है। आपके कानों में पड़ने वाली उन आवाजों को रोकना है। यदि शैतान कहे नहीं हो सकता, आपने कहना है, यीशु मसीह ने उसकी आवाज को अनसुना करके कहा मत डर, केवल विश्वास रख। जब उनके घर में गया, उसको कहा तुम क्यों रोते और हल्लड़ मचाते हो? क्योंकि वो मरी नहीं, वो सो रही है। आपको ये कहना है, आपको ये कहना है, हो सकता है यीशु मसीह के नाम से, हो सकता है यीशु मसीह के नाम से मैं चंगी हो चुकी हूं। यीशु मसीह के नाम से मेरा घराना बदल चुका है। यीशु मसीह के नाम से एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है। यीशु मसीह के नाम से मेरा जीवन बढ़ोतरी की ओर जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से, किसी और के नाम से नहीं, पर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि कोई आवाज सुनकर कि शैतान को आपके जीवन में काम ना करने दो। शैतान के आवाज के अनुसार मत बनो, पर जो तुम चाहते हो वो तुम मुंह से बोलो और वैसा ही बनो। यीशु को पता था कि मैं चंगा कर सकता हूं। यीशु को पता है कि मैं जीवन देने के लिए आया हूं। यीशु को पता है मैं चंगा करने के लिए आया हूं। यीशु को पता है कि मैं मुर्दों को जिलाने के लिए आया हूं। इसलिए उन लोगों की आवाजों को अनसुना किया और यीशु ने कहा डरो मत, वो सो रही है, वो मरी नहीं है। हालेलुया। बोलो मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। कोई फेलियर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। कोई निराशा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। कोई दुख मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। बोलो मैं औकाब के नहीं उड़ूंगी, मैं औकाब के नहीं उड़ूंगा। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आया? उन बातों को सुनना बंद करो। उस आवाज, उस नेगेटिविटी को इग्नोर करो। इग्नोर करना सीखो। कई बार ऐसा होता है ना, जिससे हम प्यार नहीं करते, जिनसे हम बात करना हमें अच्छा नहीं लगता, तो कई बार हम उसके सामने जाते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं।